तो इम्पल्स इक्वल टू हमने डिफाइन किया है एफ डी टी का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका एरिया भी बोल सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ एप्टी कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोर्स दे रखा है तीन फोर्स नहीं है इसके लिए, एक ही फोर्स है, उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट दे रखा है अलग अलग। ठीक है, एक फोर्स है जिसका एफ एक्स दे रखा है, एक वाई दे रखा है, एफ जेड दे रखा है। तो जब हम लोग इम्पल्स की बात करते हैं जे की, तो जे इक्वल टू ले सकते हैं हम क्या, अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट निकाल लें, वाई कंपोनेंट निकाल लें और जेड कंपोनेंट निकाल लें, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना हम लोग। नेट जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप करके हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो जो नेट इम्पल्स होगा, अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट निकाल ले इम्पल्स का, वाई कंपोनेंट निकाल ले और जेड कंपोनेंट निकाल ले, तो काम बन जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा एफ एक्स डी टी का इंटीग्रेशन, वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, एफ बाई डी टी का इंटीग्रेशन, जेड कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, एफ जेड डी टी का इंटीग्रेशन। और आपको पता है कि एफ एक्स तो आपको डायरेक्टली दे रखा है, इतना कांस्टेंट है, इसका दे रखा है वो कांस्टेंट दे रखा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय टी कर दोगे, टी इक्वल टू 1 सेकंड दे रखा है, तो दिस इनटू 1 हो गया, तो आपका आ गया jx आ गया। लेकिन jy और jz कैसे निकालोगे, तो आप निकाल दोगे इसके ग्राफ का एरिया से। ठीक है, दो ट्रायंगल बना हुआ था, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, ये आपका शायद y है क्या, एफ वाई था, अगर एफ वाई है तो इसका एरिया देखोगे तो क्या दे देगा, ये दे देगा जे वाई, और ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसका एरिया देखोगे तो क्या दे देगा आपको, जे जेड दे देगा। ठीक है, दे देगा कि नहीं दे देगा? यस सर। तो आपको नेट इंपल्स आ गया, और आपको पता है कि अगर एंगल निकालना हो एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो कोई अगर वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो जो कोसाइन फॉर्मूला होता था cos थीटा इज इक्वल टू, जहां पे थीटा क्या होता था, एंगल विद एक्स एक्सिस, क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स बाई मॉडुलस ऑफ ए। अगर हम लोग को बाई एक्स के साथ निकालना होगा तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए बाई बाई मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला। इसके अलावा बताओ कोई दिक्कत? सर सर आप टेंशन कैलकुलेट करना बताएंगे ना? हाँ जी बताएंगे, ये तो बहुत क्या टेंशन ले रहे हैं, अभी तो बस बेसिक बेसिक चीजें चल रही है, सब एक क्वेश्चन कंबाइंड होगा फिर क्वेश्चन बनेगा, तब ना मजा आएगा, जब सब कुछ लगेगा एक साथ। इसके अलावा बताओ, पहले बेसिक बेसिक करके सीखो, स्टेप बाय स्टेप सीखो, ठीक है, तभी मजा आएगा कंबाइंड करके क्वेश्चन करने में। आ रहा कि नहीं मजा मोशन इंटीग्रल वाला क्वेश्चन करने में? एक बार बेसिक सीख लो, फिर जितना भारी क्वेश्चन कराओगे चाहोगे उतना भारी क्वेश्चन करवा देंगे, कर लोगे। इसके बाद अलावा बताओ किसी क्वेश्चन में दिक्कत? सर इसमें था। इसमें? हाँ अरे इसमें क्या किया है कि सरफेस को इस तरह बन गया था सर। किसी को और तुम लोग क्या नहीं बोलता है, तुम लोग का इन्विटेशन चाहिए, बाकी लोग मेरे से क्या शर्माना, बोलो। ये बन गया ना, बना तो दिए थे, क्या था? ध्यान रखना बस, यहाँ पे हमेशा जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या लोग हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे नॉर्मल क्या लगेगा, ऐसा लगेगा, यहाँ पे भी नॉर्मल क्या लगेगा, ऐसा लगेगा, और एक नॉर्मल तो यहाँ पे लगेगा ही, एक नॉर्मल यहाँ पे लगेगा ही। ठीक है, तो ये नॉर्मल बस इस तरह से लगेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। उसके बाद आपको इक्वेशन लिखना है, न्यूटन लॉ के मोशन को यूज करना है, सेकंड लॉ को, तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई में दोनों डायरेक्शन में सारा कंपोनेंट ब्रेक करके उसका इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे, बैलेंस हो तो बैलेंस कर दोगे, अगर एक्सेलरेटेड है पार्टिकल तो नेट फोर्स इक्वल टू m इनटू a लिख दोगे। ठीक है, आपको एबीडी बनाना आता है, नेट फोर्स निकालना आता है, और कैसे कैसे सारा फोर्स लगता है ये भी आपको आता है। क्लियर है? ये वाला बन गया सबसे, कोई डॉट इसमें? जल्दी जल्दी बोलो,
नो सर। अद्या, हिमांगी, सर मेरे से हो गया था। सूरज, सर बन गया था। ठीक है। किसी में और में दिक्कत, किसी में? सारा हो गया ना? चलो एक क्वेश्चन समझ में आया था। एक क्वेश्चन कोई पूछ रही थी मेरे से, शायद दीक्षा पूछ रही थी। इस क्वेश्चन में दीक्षा समझ में आया? हाँ ना, बोलो कुछ तो। मेरा आवाज ठीक जा रहा है ना? आप और इससे तेज तो नहीं बोल सकता मैं। सर दीक्षा दी बोल रही है लेकिन उनका आवाज नहीं आ रहा है। ये सबका नेटवर्क तो आता ही नहीं है। आधे लोग तो आते रहते जाते रहते हैं। स्मृति, अध्यय समझ में आया क्वेश्चन वाला? सर कैसे यस करना सर। इस तरह? ठीक है। दीक्षा कुछ बोलना चाहती है, हैंड रेज मत करो, कुछ बोलो। तुम ना फोन, मेरा आवाज बोलती है कि सर आपका आवाज नहीं आता, तेज बोलिए। इसे मेरा दिक्कत नहीं, तुम्हारा दिक्कत है। तुम्हारा आवाज ही नहीं आता है, तुम्हारा माइक खराब है। नेटवर्क तो ठीक है तुम्हारा, माइक क्यों खराब है? ये भी क्वेश्चन हो गया था। यस सर। चलो यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलो ना तो मजा आएगा। सर सर नहीं आया समझ, बता दीजिए। सर हाँ सर बोलिए। हाँ बोलो। सर हम एक जगह देखे थे लैमिस थ्योरम, तो सर वो क्या होता है? अरे बता के तो आए हैं तुम लोग को। लामिस थ्योरम बता के आए हैं कि नहीं बता के आए, बताओ अध्यय। हम पहला बार सुन रहे हैं सर। मारे कि पहला सुन रही हो? लामिस थ्योरम पढ़ाए होंगे हैं। चलो सुन लो, कुछ खास नहीं है लामिस थ्योरम। चलो यहाँ पे बता देते हैं। बताए होंगे, पहले ही बताता हूँ, मैं तो स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ठीक है। जब मैंने वर्ड इक्विलिब्रियम यूज किया था, इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया इससे पहले? सर हम्म। सर जब आप इक्विलिब्रियम बताए थे ना, खाली 2 मिनट उस पर डिस्कशन हुआ था। और लामिस थ्योरम वहीं पे बताए होंगे। पक्का याद है कि नहीं बताए हैं? कुछ खास नहीं लामिस थ्योरम, देख लो। ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये मान लो F1 है और ये F2 है और ये कितना है, F3 है। ये कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं। और ये एंगल मान लो कि F1 के सामने का जो एंगल कितना है वो है अल्फा। F2 के सामने का एंगल मान लो कि है बीटा। और F3 के सामने का एंगल है मान लो कि गामा। ठीक है। तो लामिस थ्योरम क्या बोलता है? लामिस थ्योरम बोलता है कि F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू कितना होगा, तो F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा, F3 बाई साइन गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट के। यानी F1 ये फोर्स हो गया, उसके सामने का जो एंगल होगा उसका साइन, साइन ऑफ अल्फा। ठीक है। उस तरह से F2 एंगल, F2 जो फोर्स हो गया, ये कंडीशन तभी वैलिड होगा जब नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, तीनों फोर्स का सम कितना हो, जीरो हो। यानी पॉइंट पी क्या हो, तो पॉइंट पी हो इक्विलिब्रियम में। पॉइंट पी अगर इक्विलिब्रियम होगा तो ये हम लोग लामिस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। लामिस थ्योरम क्या होगा, द रेशियो ऑफ F1 बाई साइन अल्फा, इसके सामने का एंगल, F2 बाई साइन बीटा और F3 बाई साइन गामा। अगर ये तीनों एंगल पता हो, ठीक है, तो लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, सेम होगा। कंडीशन लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तभी ये क्या होगा, वैलिड होगा। ये कंडीशन होगा, ये चीज आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? और ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कंकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है,
अगर एक ही पार्टिकल पे दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उसको फोर्स को क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फोर्स बोलेंगे। ऐसा फोर्स जिनका सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए, F net इक्वल टू जीरो। तो ये थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया होगा x पाई में तोड़ के, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम लोग कि दो ले लेते हैं, x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, ठीक है, और सारे को हम लोग x पाई में ब्रेक करके इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, होगा ना। f1 का कंपोनेंट ब्रेक कर लो x के अलोंग, y के अलोंग, f2 का भी कर लो इसके अलोंग, इसके अलोंग, f3 का भी कर लो। जितने भी फोर्स लग रहे हैं तो सारे फोर्स करो x और y कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, और x में जीरो कर लो, y में जीरो कर लो, क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो वहां से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस थ्योरम से क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। f1 by sin alpha इक्वल टू f2 by sin बीटा इक्वल टू f3 by sin गामा। जब भी तीन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर जो प्रॉब्लम दिया था हम लोगों ने, मान लो कैसा प्रॉब्लम दिया था, कुछ मान लो ये आपका है T1, ये आपका है T2, और ये आपका है T3, ठीक है। और मान लो कि इधर के फोर्स लग रहा है, कुछ लग रहा है 300 न्यूटन, और मान लो कि ये एंगल है आपका, कुछ ही मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 37 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और आपसे कुछ ही बताओ टेंशन कितना होगा, T1 T2 T3 कितना होगा। एक तो तरीका है आपको निकालने का, आप क्या करो, सबका कंपोनेंट ब्रेक करो। ये T1 है, ठीक है, इधर के कंपोनेंट निकाल लो, इधर के कंपोनेंट निकाल लो, इसका तो इधर की ओर है ही, इसका तो इधर की ओर है ही, और क्या करो, इक्वेट कर दो। दूसरा तरीका है आपको अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम अगर बात करें हम लोग, तो पॉइंट P क्या है, तो पॉइंट P हमारा इक्विलिब्रियम में। जब पॉइंट P इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हो जाएगा T1 बाई साइन ऑफ इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू T2 बाई, ठीक है, T2 का सामने का एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 37 है, तो ये वाला भी 37 होगा, ये कितना होगा, 90, 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा, वो लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 37 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा T3 बाई इसके सामने का एंगल कितना होगा, ये है 37, तो कितना हो जाएगा 53, हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 53। क्लियर है, क्लियर है। यहां से क्या करोगे, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसे देखोगे तो T3 आपको पता है कितना है, 300 न्यूटन, तो 300 डिवाइड बाई साइन 90 प्लस 53 कितना हो जाएगा, cos 53, cos 53 कितना हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो T1 बाई ये कितना आ जाएगा, cos 37, और ये कितना आ जाएगा, तो T1 बाई साइन 90 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फटाफट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, T1 इक्वल टू कितना हो गया, डायरेक्टली इक्वेट कर दो इसको, T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500, यहाँ पर T2 है, T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन, और T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय cos 37, और cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 400 न्यूटन। क्लियर है। ये चीज शायद हम पहले भी बताए हैं तुम लोग को, ऐसा नहीं हो सकता है, किसी को याद नहीं है, अगर किसी को याद नहीं हो तो नहीं बताए होंगे, बताओ। तुम्हारा तो आवाज ही नहीं आता है, अद्या सर हमको पता था ये, कौन बताया था, सर पढ़े थे इसको, हम लेकिन शायद ये बताए, थ्योरम नहीं पता था हमको क्या होता है। लोगों ने नाम सुने सुने नहीं किया, वो नहीं पता है। इसी को बोलते हैं लामिस थ्योरम, ठीक है। प्रूफ के बारे में नहीं जानना अपने को, याद रखना इसको से, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना इस तरह से,
अगर तीन फोर्स इस तरह से एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, कंकरेंट फोर्सेस हैं, और पॉइंट क्या है, अगर इक्विलिब्रियम में, कंडीशन ये हमेशा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई फोर्स पे लगा देंगे। जब पॉइंट पी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, कंडीशन रहेगा, तभी ये चीज क्या होगा, वैलिड होगा, तभी ये चीज क्या होगा, वैलिड होगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ ना, कुछ नहीं बोलता, इसी को बस बोलते हैं लामिस थ्योरम। ठीक है, और ये मैं जब हम लोग पोजीशन वेक्टर, ये सब वेक्टर पढ़ाते हैं, जब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाते हैं, उसी टाइम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट में बता देते हैं। पता नहीं तुम लोग को शायद मैं पढ़ाया ही नहीं उसे, आई थिंक मैथमेटिकल टूल्स मैं नहीं पढ़ाया हूँ ना। नहीं इसलिए सर, आपने पढ़ा है। अच्छा अच्छा, इसलिए क्योंकि मैं ये चीज हम उसमें बताता हूँ, तो फिर तुम लोगों को तो इक्विलिब्रियम शायद मैं नहीं बताया हूँ, नहीं, क्योंकि सर इक्विलिब्रियम हम मतलब कौन बोल रहे हैं सर, क्या, हम तो वही बोल ही रहे हैं कि सर आप पढ़ाए नहीं है इक्विलिब्रियम। अच्छा अच्छा, इसलिए क्योंकि जनरल मैं क्या करता हूँ, मैं इक्विलिब्रियम पहले ही पढ़ाता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं था कि तुम लोग नहीं पढ़े हो मेरे से, तुम्हारा बाकी होगा, कोई बात नहीं। अभी क्लियर हो गया, इतना ही बताता हूँ, उस टाइम पे भी क्लियर हो गया है चीजें। और जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आप क्यों बोल रहे हो, तुम लोग इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाए हैं, सर इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया है। ये चीज मैं पहले ही बता देता हूँ। तो इक्विलिब्रियम समझ में आया कि जब भी हम लोग नेट फोर्स अगर जीरो की बात करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ, कुछ बोलते नहीं हो जी। यस सर। ठीक है, इसके अलावा भी एक चीज और नहीं किया, इक्विलिब्रियम तो हो गया। कोई ये पूछ रहा था मेरे से, ये बताया नहीं, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, सर दीक्षा मैसेज कर रही थी, सर ये वाला बता दीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, क्वेश्चन में देखो, तो एक मैन है, वो क्या कर रहा है, G/6 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, सब लोग देख लोगे, ठीक है। तो इधर मंकी हो, मैन हो, जो भी रहे, ठीक है, इसका दिया हुआ है कि ये क्या कर रहा है, तो G/6 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, और इधर के ब्लॉक लटका हुआ है, इसका मास कितना है, m/2 है, ठीक है। लेकिन ये जो G/6 दे रखा है, वो दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू द रो, विथ रिस्पेक्ट टू द रो, यानी ये मैन क्या कर रहा है, रो के रिस्पेक्ट में G/6 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ग्राउंड से देखोगे, ग्राउंड से देखोगे तो क्या हुआ होगा, तो मान लो कि इसका जो मास है m है, और मान लो कि ये जो ब्लॉक है ऊपर की ओर जा रहा है, आप ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में मान लो, ठीक है, आप खुद से जूम कर लो, मुझे पता था कि ऊपर जाएगा, इसलिए ऊपर मान लिया। अगर आप नीचे मान लेते हो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जब निगेटिव आ जाएगा, ए नॉट तो अपने आप से बन जाएगा, क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तो पहले से पता होना चाहिए ऊपर मानना है कि नीचे मानना है, आप रैंडम ऊपर नीचे बेफिक्र होकर तो मान लो, ठीक है। तो मैं मान लिया कि ये जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, ए नॉट से ऊपर जा रहा है। ये ब्लॉक ए नॉट से ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, तो देखो स्ट्रिंग तो हमेशा क्या रहेगा, टॉट रहेगा। स्ट्रिंग अगर टॉट रहेगा, इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग अगर 1 मीटर ऊपर जाएगा, ये स्ट्रिंग क्या करेगा, 1 मीटर नीचे आएगा, 1 मीटर नीचे आएगा। यानी ये ब्लॉक अगर ए नॉट एक्सेल से ऊपर जा रहा होगा, ये स्ट्रिंग में क्या कर रहा होगा, ए नॉट से इधर करके आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। इसलिए मान लो यहाँ पे एक और ब्लॉक कनेक्टेड है, सपोज अगर ये ए नॉट से ऊपर जा रहा होगा, तो ये क्या करेगा, ए नॉट से नीचे आएगा। मानते हो चीज नहीं मानते हो, क्या करेगा, ए नॉट से नीचे आएगा। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ मैन का जो एक्सेलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कैसा एक्सेलरेशन आएगा उसका, तो G/6 तो क्या है, तो G/6 है रो के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग पूछे कि एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, आपको पता है कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रो प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखेंगे।
तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे कि मैन कैसे चल रहा होगा, तो रोप के रिस्पेक्ट में g/6 से ऊपर जा रहा है, लेकिन रोप ही क्या आ रहा है, a0 से नीचे आ रहा है, तो g/6 माइनस क्या होगा, a0 हो जाएगा, g/6 माइनस a0 हो जाएगा। डायरेक्टली ले सकते हो कॉमन सेंस से, आप इसे प्रोसीजर के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप लिख सकते हो डायरेक्टली। g/6 से ऊपर जा रहा था, रोप के रिस्पेक्ट में रोप क्या आ रहा है, a0 से नीचे आ रहा है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा मैन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, g/6 माइनस a0। और ये जो नेट होगा वो किधर होगा, तो ऊपर की तरफ, ठीक है। ये देखोगे तो ये जो लिखा हमने g/6 माइनस a0 क्या होगा, अपवर्ड हो, ठीक है। अगर मान लो कि a0 क्या हो, g/6 से ज्यादा हो, तो ओवरऑल मैन क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि a0 क्या हो, g/6 से ज्यादा हो, ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ओवरऑल मैन क्या होगा, रिस्पेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, नीचे आ रहा होगा। अगर ये चीज क्या हो, इससे कम हो, इसका मतलब ओवरऑल मैन क्या कर रहा होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा होगा। ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिखने की बात करते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, एफबीडी चाहिए, ठीक है, कि एक बॉडी पर लगने वाला सारा फोर्स। तो पहले हम मैन पे देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। मैन पे देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो मैन का अगर मास अगर m है, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो नीचे की ओर mg लग रहा होगा। और मैन क्या कर रहा होगा, इस टेंशन, इसको स्ट्रिंग को नीचे की ओर पुश कर रहा होगा, तो स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, मैन के ऊपर की ओर टेंशन पुश लगा रहा होगा, ऊपर की ओर टेंशन पुश लगा रहा होगा। और इस मैन का जो एक्सेशन आया, अपर डायरेक्शन में कितना आया, तो g/6 माइनस a0 आया। इक्वेशन लिख लो जरा, क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर टेंशन फोर्स लग रहा है, नीचे को क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो T माइनस mg इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू g/6 माइनस a0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन इस ब्लॉक का लिखोगे, यहाँ पे टेंशन ऊपर की ओर लग रहा होगा, mg/2 क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, a0 ऊपर की ओर है। यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो T माइनस, कहां गया सेकंड इक्वेशन, कहां गया, लिखा ही नहीं क्या मैंने, हाँ यहाँ पे ब्लॉक के लिए T माइनस mg/2 इक्वल कितना हो जाएगा, m/2 इनटू a0। इसके लिए लिख दिए, दो इक्वेशन आ गए, यहाँ पे T अननोन है और a0 क्या है, अननोन है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करोगे सब कुछ आ जाएगा, a0 भी आ जाएगा और T भी आ जाएगा। और कैसे सॉल्व करना है, तो आपको 1 माइनस 2 कर दोगे, आपको a0 आ जाएगा, और a0 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपको T आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है, 3 है, कितना भी आपको बंधन रहे, एक स्ट्रिंग से मान लो कि 2-3 आदमी है लटका हुआ, ठीक है। मान लो ए क्या कर रहा है, रोप के रिस्पेक्ट में a1 से ऊपर जा रहा है, ये मान लो कि रोप के रिस्पेक्ट में a1 से नीचे आ रहा है, और ये मान लो कि रोप के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, कहीं मान लो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रोप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मान लो कि इधर से आप पूछे कि बताओ कि टेंशन कितना होगा, आपसे पूछे बताओ स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। जब यहाँ पे जब मैन कनेक्टेड है, तो इस वाले पार्ट में टेंशन आप मान लो कि T1 होगा, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ पे मैन कनेक्टेड है, इस वाले में अलग टेंशन होगा, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, बेसिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सेम स्ट्रिंग नहीं है, ऐसा नहीं सब जगह टेंशन मान लो आप सेम ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे मैन कनेक्टेड है, होता है, अब एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इधर टेंशन है, इधर स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग क्या होगा, अलग अलग होगा ना। यहाँ पर अगर मास कनेक्टेड है तो ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसमें टेंशन अलग, इसमें टेंशन क्या होगा, अलग, और इसमें टेंशन क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है, यहाँ पर टेंशन क्या होगा, T3 होगा। कितना भी रहे 3 4 5 जितना, आप टेंशन क्या करोगे, मानते जाओगे। अब क्या करोगे, एमपीडी बनाओगे। तब इस ब्लॉक पर देखोगे, इस मैन पे देखोगे, तो ऊपर क्यों क्या लग रहा होगा, ऊपर क्यों लग रहा होगा T1, ठीक है। नीचे को क्या लग रहा होगा, नीचे को लग रहा होगा T2 प्लस इसका जो मास होगा m1, क्योंकि इस स्ट्रिंग पर देखोगे ये स्ट्रिंग ऊपर की ओर खींच रहा है, यहाँ पे नीचे वाला स्ट्रिंग भी तो खींच रहा होगा नीचे की ओर, टेंशन ऊपर की ओर T1 लगेगा, नीचे की ओर क्या लगेगा, T2 लगेगा, ठीक है। और साथ साथ इसका वेट लगेगा, यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 प्लस m1 g इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 into a आ जाएगा। उस तरह से इस ब्लॉक का देखोगे या फिर इस मैन का देखोगे, ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा, लेकिन नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, T3 लग रहा होगा। और इसका क्या है, नीचे की ओर है,
इस पे और भी मास लग रहा होगा, इस पे mg लग रहा होगा। यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे P3 प्लस m2g, क्योंकि इस वाले पे देखोगे तो नीचे क्या लग रहा होगा P3 प्लस m2g, और ऊपर में क्या लग रहा होगा इसका P2 लग रहा होगा। और इसका पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना है, a1 है विद रिस्पेक्ट टू, a1 क्या है विद रिस्पेक्ट टू रोप है, तो सबका पहले निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका भी निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सबका निकालोगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से क्या कर रहा हूं इक्वेशन लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि रोप में दिया हुआ है तो रोप के अकॉर्डिंग आप लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से बात कर रहे हैं तो ग्राउंड फ्रेम के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे हम लोग, उसका एक्सेशन निकालेंगे, फिर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है, इस तरह कोशिश कर लोगे, अब जब टेंशन निकल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, इस तरह से कहीं भी क्वेश्चन आएगा आपको, कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, कैसा बने उससे घबराना नहीं है, ठीक है, हर एक पार्ट में टेंशन क्या करोगा अलग अलग मानोगे, ठीक है, और सबका इक्वेशन क्या करोगा फटाफट फटाफट लिख दोगे, ठीक है, और ध्यान रखना जब भी एक्सेशन लिखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम से लिखेंगे, ठीक है, तो क्या फोर्स क्या कर रहे हो ग्राउंड फ्रेम से लगा रहे हो, तो एक्सेशन में हम लोग ग्राउंड फ्रेम से पता करके ही लिखेंगे। क्लियर है सबको, दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यूटन और मोशन में ज्यादा थ्योरी वाला पार्ट कुछ है नहीं, आपको अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम भी सीखना है, ठीक है। इसमें मैं और असाइनमेंट दूंगा तुम लोगों को, फोटो खींच के दूंगा, और जितना ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ, इसका बुकलेट में देखना बहुत सारा क्वेश्चन होगा। मान लो 1 kg 2 kg 3 kg, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और इसको क्या किया है रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है, ठीक है, अगर रिलीज कर दिया गया है तो निकालना आपको टेंशन T1 T2, इसे मान लो कि टेंशन क्या है T2 है, तो सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, ये ब्लॉक मान लो A है B है और C है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ABC एंड टेंशन T1 एंड T2 निकालना है, कितना होगा फटाफट निकालो। सिस्टम इज रिलीज्ड फॉर रेस्ट, फाइन acceleration of block A, जो A का होगा B का होगा C का होगा सबका सेम ही होगा, और सेकंड पार्ट इसका टेंशन T1 एंड T2, फटाफट बताओ कितना होगा। Point tension and acceleration of block T या B कुछ मान लेते सबका कितना होगा सेम, बताओ कितना होगा। कैसे निकालेंगे,
तो मैं बोला कि अपने मन से आप मान लो किसी का भी एक्शन मान लो, मान लेते हैं कि इसका एक्शन क्या है, ए नॉट है नीचे की ओर, ए नॉट है नीचे की ओर। इसका एक्शन अगर ए नॉट है तो इस वाले ब्लॉक का भी क्या होगा, ए नॉट नीचे की ओर होगा। और इसका देखोगे ये चीज नीचे आ रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। ए नॉट से क्या कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा। तो अगर आप देखोगे तो किसी भी ब्लॉक का, जैसे मान लो कि सी है, सी का हम एफबीडी बनाते हैं, ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा T2, ठीक है। यहाँ पे टेंशन, जो टेंशन यहाँ पे होगा वही टेंशन क्या होगा यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा T2, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा इसका, इसका नीचे की ओर लग रहा होगा 3G, मास इसका 3 है। और इसका जो एक्सेलरेशन हुआ वो क्या हुआ, ग्राउंड फ्रेम का रिस्पेक्ट में कितना है, ए नॉट है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ब्लॉक बी का अगर देखोगे तो ब्लॉक बी का ऊपर को क्या लग रहा है, ऊपर को टेंशन लग रहा है T2, नीचे को क्या लग रहा होगा टेंशन, तो नीचे को टेंशन लग रहा होगा T1, ठीक है। हमेशा टेंशन क्या होता है, फुल टाइप का फोर्स होता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे T1 क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा, T2 क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा। और साथ साथ क्या लग रहा होगा नीचे की ओर, इसका एक फोर्स लग रहा होगा mg, जो कितना होगा 2 into g। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, नीचे की ओर आएगा a नॉट। ब्लॉक ए पे देखोगे, ब्लॉक ए पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा टेंशन T1, और नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, इस पे g लग रहा होगा फोर्स 1 into g, 1 into g। इसका जो एक्सेलरेशन है क्या है, a नॉट क्या है, नीचे की ओर है। अब इक्वेशन लिख लो फटाफट, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे तो जाएगा T2 माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है ऊपर की ओर है, तो हम लिखेंगे T2 माइनस 3G इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास इसका 3 है, 3 into a नॉट। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T1 प्लस 2G माइनस ऑफ T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन था नीचे की ओर, हमने क्या लिखा, डाउनवर्ड फोर्स माइनस ऑफ अपवर्ड फोर्स। तुमको पता है कि नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स इधर की ओर आना चाहिए, नेट फोर्स क्या आना चाहिए, इधर की ओर आना चाहिए। दिस फोर्स माइनस ऑफ दिस फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मास कितना है 2 और इसका कितना है e नॉट। यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, यहाँ पे होगा सेकंड, यहाँ से इक्वेशन थर्ड आ जाएगा आपको। थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, नीचे की ओर कितना लग रहा है, इसको g लग रहा है, और ऊपर की ओर कितना लग रहा है, e1 लग रहा है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मास कितना है 1 इनटू क्या आ जाएगा a नॉट। ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अननोन क्या है, एक अननोन है T1, एक अननोन है T2, और एक एक्सप्रेशन क्या है, अननोन है a नॉट। ये क्या है, a नॉट। तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो, गायब हो गए सबके सब। सर समझ गए। वेरी गुड, इसमें करो, इसमें निकालो। हर बार आपको एपीडी बनाना होगा और इक्वेशन लिखना होगा। सेम स्ट्रिंग, टेंशन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन कितना होगा, टी होगा, यहाँ भी टेंशन कितना होगा, टी होगा, ठीक है। तो ब्लॉक ए एंड बी, अगर मान लो ए क्या कर रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, ए से या फिर ए नॉट से। अगर ये ए नॉट से ऊपर जा रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, ए नॉट से नीचे आ रहा होगा। स्ट्रिंग क्या है, टॉट रहेगा तो क्या करेगा, अगर ये 1 मीटर ऊपर जाएगा तो ये भी क्या करेगा, 1 मीटर नीचे आएगा। देखोगे तो 1 मीटर ऊपर गया, मतलब जिस एक्सेलरेशन से अलोंग द इंक्लाइंड एज चल रहा होगा, ये ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन से क्या कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करो, सबका इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। सॉल्व करो और आंसर बताओ। सर ऊपर वाला का आंसर बता देते हैं। आंसर बता दें, सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेना ना। अब ये सब अपने मन से दे देता हूँ, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, अब उसके लिए कितना सॉल्व करूंगा, तुम ना करो। इसका आंसर बता सकता हूँ, इसका सॉल्व करो। इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता क्या? सर कर लिए, बस कंफर्म करना था। तो आपस में बताओ कितना आया जी, T1 कितना आया, सब बता दो।
एक कॉमन आंसर लिख देंगे। T1 कितना आया तुम बताओ दिया। अरे क्या होगा बताओ, गलत होगा सही होगा क्या होगा, दिक्कत क्या है? कितना होगा? तुम लोग बड़ा आधा टाइम तुम लोग इसी में खराब कर देते हो, पूछते बताते नहीं हो तुम लोग, फटाक से पूछते फटाक से बताया करो, पूछते रह जाता हूँ मैं तुम लोगों से। अरे बोलो क्या? सर आपको पता नहीं सही है कि नहीं? अरे तो बोलो ना क्या होगा, गलत ही तो होगा। हे भगवान, कैसे इंसान हो तुम लोग यार, मतलब गलती से डरते हो, गलती से डरोगे तो कभी भी जिंदगी में सीख नहीं पाओगे कुछ भी। लक्ष्य बोले, लक्ष्य आया क्या? नहीं आया होगा। स्वयं बोलो, स्वयं कितना आया T1? रुकिए सर, सॉल्व कर रहा है इसको। छोड़ो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम लोग सॉल्व कर लेना नेक्स्ट क्लास में, मैं होगा तो मैं ही कर दूंगा। इक्वेशन सॉल्व करना बचपन से पढ़ रहे हो यार तुम लोग, नहीं इस पर दिमाग लगाना है, फिर इस पर दिमाग लगाओ, इसको सॉल्व करो, इसमें कितना आएगा तो छोड़ो, इसको दिमाग मत लगाओ, बाद में कर लेना। इसको बताओ, अगर इसका एफबीडी बनाओगे, ब्लॉक बी का अगर एफबीडी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ब्लॉक बी का अगर एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा, इधर क्यों लग रहा होगा इस पे टेंशन टी, ठीक है, इधर क्यों क्या लग रहा होगा इस पे नॉर्मल एन, ठीक है, और क्या लग रहा होगा इस पे लग रहा होगा नीचे की ओर लग रहा होगा mg, ठीक है। और अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो mg का, ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा mg cos थीटा इस डायरेक्शन में और mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर देखोगे तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये mg को हटा देता हूँ, उसका ब्रेक कर लेना, तो ये चार तरह के फोर्स लग रहे होंगे इस पे, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, इधर के कितना हो जाएगा a0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में तो कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू आ जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इधर की ओर फोर्स लग रहा है t और पीछे की ओर कितना लग रहा है mg sin थीटा, हो जाएगा t माइनस mg sin थीटा इक्वल टू इसका मास ऑफ ब्लॉक जो भी है m1 कर देता हूँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इंटू कितना हो जाएगा a0 हो जाएगा, m1 इंटू a0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाओ ब्लॉक बी पे, सॉरी ब्लॉक बी का तो बना दिए, ब्लॉक ए पे आ जाओ, तो ब्लॉक ए पे देखोगे इसका अगर एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा टेंशन टी, नीचे को क्या लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा, इसका मास मान लेते हैं हम लोग m2 है, लगेगा m2g, ठीक है, इसका मास m2, इसका मास m1, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये सब सॉल्व तुम लोग करोगे। और इसका जो एक्सेलरेशन है नीचे को कितना लग रहा होगा a0 है, यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m2g माइनस ऑफ t इक्वल टू कितना आ जाएगा, m2 इंटू a0, m2 इंटू a0, क्योंकि नेट फोर्स नीचे क्या m2g लग रहा है, ऊपर क्या टेंशन t लग रहा है, और इसका जो एक्सेलरेशन है कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में a0 है। यहाँ पे देखो एक अननोन आ गया आपका t, ठीक है, एक अननोन आपका आ गया कितना, तो a0, ठीक है, और एक अननोन क्या है आपका n है, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन से सेकंड और थर्ड से आपको t और a0 आ जाएगा, टेंशन एंड एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर नॉर्मल आपसे पूछे कि नॉर्मल डायरेक्शन कितना लग रहा होगा दोनों फोर्स के, दोनों सरफेस के बीच में, ब्लॉक एंड बेस के बीच में, तो आप नॉर्मल रेट निकाल सकते हो, इक्वेशन आपको सारा लिखा हुआ है, सारा वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इस तरह से कहीं भी आपको इक्वेशन लिखना होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना होगा, ठीक है। सर क्यों निकालेंगे? क्या निकालेंगे? सर नॉर्मल क्यों निकालेंगे? मान लो कहीं पूछ लिया, नहीं पूछा तब ना,
हमें पूछ दो तब थर्ड पार्ट में फाइंड द नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक बी एंड बेस, तो क्या होगा? मैं आपसे सारे इक्वेशन लिख दिया मैंने, अगर कुछ पूछेगा आपको इक्वेशन लिखना ही इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एफबीडी प्रॉपर लगाना आना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा फोर्स छूट ना जाए, इतना ध्यान रखना। प्रॉपर अगर आप एफबीडी लगाना आप सीख गए हो, ठीक है, इसलिए एफबीडी में फोकस भी कर रहा था। सारे तरह के फोर्स आपको अलग अलग बताए कैसे लगता है, सारा फोर्स अगर आप लगा देते हो, ठीक है, न्यूटन के लॉ जब जानते हो, ठीक है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। बस सारे फोर्स लगा के सारा इक्वेशन लिख दो और फुल इक्वेशन को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा, प्रॉब्लम बन जाएगा आपको, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगा, बन जाएगा, अभी तक तो बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है? सर हाँ टेंशन 12 न्यूटन आया। इसमें यस सर। सर मेरा भी 12 आया है, और एक्सेलरेशन -2। -2। हाँ, टेंशन इक्वल टू 12 न्यूटन आएगा, ये सही है। और एक्सरसाइज इक्वल टू, हमने देखो हमने माना था कि ये ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है, तब कितना आया, -2 आया। इसका मतलब क्या आएगा, ए ब्लॉक नीचे क्यों रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ए नॉट है तो आपको -2 मीटर पर सेकंड आया है, ठीक है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक का जो ओरिजिनल डायरेक्शन होगा मूवमेंट करने का, यानी ये अप द इंक्लाइन नहीं जाएगा, क्या आएगा, डाउन द इंक्लाइन आएगा, ठीक है। इसलिए बोला था कि बिना सोचे समझे किसी भी डायरेक्शन में आप को मान लो। अगर पॉजिटिव आता, जैसे +2 आता, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन माना है उसी डायरेक्शन में जाएगा। नेगेटिव आया मतलब क्या करेगा, नीचे जाएगा। क्लियर है? वापस से हम लोग आते हैं स्प्रिंग फोर्स पे। स्प्रिंग फोर्स पे, ठीक है, पहले स्प्रिंग फोर्स पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कांस्टेंट रिलेशन देखेंगे। कांस्टेंट रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बता के रखा हूं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत तो जान के आए थे कि कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, अगर आप इसको नेचुरल लेंथ से अगर डिस्टर्ब करोगे, ये बताया हूं कि नहीं बताया हूं तुम लोगों को? मत बोलना कि ये भी नहीं बताया हूं, ठीक है। अगर इसका नेचुरल लेंथ से अगर आप डिस्टर्ब करोगे, ठीक है, फोर्स लगा के अगर मान लो कि इसको नेचुरल लेंथ से क्या करते हो, आप डिस्टर्ब करते हो, चाहे आप स्ट्रेच कर दो चाहे इसको कंप्रेस कर दो। मान लो इसका लेंथ कितना हो गया, l+x हो गया है। इस केस में आपको जो फोर्स लगेगा एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, F is equal to सम कांस्टेंट k into x रहेगा, जहां पे x क्या है, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन है, ठीक है। अगर आप इसको कंप्रेस कर देते हो स्प्रिंग को, ठीक है, फोर्स लगा के क्या करते हो आप, कंप्रेस करते हो, इसका लेंथ कितना आता है, l-x जाता है। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, चेंज इन लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ से कितना ये कंप्रेस हो गया या फिर कितना एक्सपेंड कर गया। तो उस केस में क्या करेगा, इस केस में स्प्रिंग क्या करेगा, तो बाहर के डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, k into x हो जाएगा। डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन क्या आएगा, इधर की ओर आएगा, इसमें क्या आएगा, डायरेक्शन इधर की ओर आएगा, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ के आए यहाँ तक, ठीक है। जहां पे k क्या है, k है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। हर स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। सिर्फ मान लो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है 250 है, और इसका यूनिट देखोगे तो कितना आएगा, न्यूटन पर मीटर। अब मान लो इसमें एक ब्लॉक लगा दिया, आपको अटैच कर दिया है, 10 kg का ब्लॉक क्या किया आपको अटैच कर दिया है, ठीक है। जब 10 kg का ब्लॉक अटैच किया है तो फाइनल जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा स्प्रिंग का कैसा होगा, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्ट्रेच कर जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 10 kg का ब्लॉक हो गया। तो आपको निकालना है इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना होगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना होगा। क्या होगा, ये इसका नेचुरल लेंथ था, यहाँ तक क्या इसका नेचुरल लेंथ था, और ये क्या हो गया, इसमें इलोंगेशन हो गया। मान लेते हैं इलोंगेशन कितना है, x है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, तो इस पे देखोगे तो ऊपर क्यों कितना फोर्स लग रहा होगा, k into x, ऊपर क्यों फोर्स लग रहा होगा, और नीचे क्यों कितना लग रहा होगा, इसका mg लग रहा होगा। एट इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो kx इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। ये कितना दे रखा है आपको, 250 दे रखा है, तो 250 इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास आपको 10 है, जी की वैल्यू आप ले लो 10 ले लो, यहाँ से एक्स इक्वल टू आपको आ जाएगा 100 बाई कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा ना, 2/5 मीटर आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, इस स्प्रिंग में जो स्ट्रेच आएगा वो कितना आएगा, 2/5 मीटर का आएगा, 2/5 मीटर का आएगा। क्लियर है, जल्दी जल्दी हाँ बोलते चलना, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो कि 5 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, इस तरह से स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग है, वो है 250, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। आपको निकालना है फाइंड स्ट्रेच या फिर एलोंगेशन इन स्प्रिंग, कितना होगा एलोंगेशन स्प्रिंग, एक्स आपको निकालना है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फटाफट निकालोगे। मान लो 5 kg का है, ये क्या आपका के है, के इक्वल टू आपको दे रखा है 250, ठीक है। अगेन आपको हर बार एलोंगेशन निकालना है, एलोंगेशन इन स्ट्रिंग, स्प्रिंग कितना होगा, कैसे करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, मान लेते हैं कि क्या है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, kx लग रहा होगा, इसमें एलोंगेशन अगर x है तो फोर्स कितना लग रहा होगा, kx लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो टेंशन क्या लग रहा होगा, T लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा, T लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इसका mg लग रहा होगा, और ऊपर पे टेंशन T लग रहा होगा। क्लियर है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर पुल्ली की बात करें हम लोग, तो पुल्ली पे देखोगे, एक वीडियो बनाओगे पुल्ली पे, ऊपर क्यों क्या लग रहा है, इस पे ऊपर क्यों लग रहा है kx, और नीचे क्यों क्या लग रहा है, यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे टेंशन T लग रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन लिखोगे तो क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा, k into x हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर ब्लॉक पे देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग ब्लॉक पे देखते हैं तो ब्लॉक पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ब्लॉक पे क्या लग रहा है, तो टेंशन T ऊपर क्यों लग रहा है, और नीचे क्यों क्या लग रहा है, इस पे 5 into g लग रहा है, mg लग रहा है। अगर यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 5g आ जाएगा, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। यहाँ से टेंशन आ जाएगा, और टेंशन जब पता चल जाएगा तो आपको x पता चल जाएगा। क्लियर है, फटाफट बताओगे, टाइम मत लगा जाएगा, सिंपल सिंपल थिंग पढ़ा रहे हैं। क्लियर है, यस सर। इस तरह बच्चे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तब नहीं सीरियस भागेगा। सर लिखने में टाइम लगता है। हाँ लिखते हुए जरूर चलोगे, टाइम लगेगा तो लगे, लिखते हुए जरूर चलोगे, ठीक है। इस केस में भी देखोगे, इस केस में भी क्या होगा, और बहुत हैंड राइटिंग बैठा के लिखने की जरूरत नहीं है, आपका नोट्स कॉपी देख के, अच्छा देख के, जेईई मेंस में मेडिकल एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, हाँ ऐसा लिखो कि साफ लिखो, ठीक है, बहुत सुंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, साफ लिखो, कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसाओ, ठीक है। इस पे देखोगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, तो अगर पुल्ली की बात करें हम लोग, ठीक है, पुल्ली की बात करें तो पुल्ली पे ऊपर की ओर टेंशन क्या लग रहा होगा, यहाँ पे टी लग रहा होगा, और यहाँ पे क्या है स्प्रिंग है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा k इंटू एक्स, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा k इंटू एक्स, और नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, तो नीचे की ओर लग रहा होगा, यहाँ पे देखो ए स्ट्रिंग अलग है और ए स्ट्रिंग क्या है अलग है, यहाँ पे अगर टेंशन T1 माना है तो यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा, T2 हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। यहाँ से अगर बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो kx, और यहाँ पे ध्यान देखना, जैसे कि इस वाले पॉइंट की बात करें, अगर मान लो कि, देखना ध्यान से देखना इसको, हर बार कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग बिना बताए,
जैसे कि देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर टेंशन मान लें हम लोग T1 है, और यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे kx लग रहा है। एक पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में है तो T1 इक्वल टू kx होगा कि नहीं होगा, T1 इक्वल टू kx होगा कि नहीं होगा। अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इधर के फोर्स लग रहा है kx, इधर के फोर्स लग रहा है T1, जहाँ पे स्प्रिंग और स्ट्रिंग क्या हो रहा होगा, कनेक्ट हो रहा होगा। वहां पे देखो इधर क्यों क्या लग रहा होगा, kx लग रहा होगा, इधर क्यों क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। तो टेंशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, kx हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहां से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं टेंशन इक्वल टू kx, लिख सकता हूं। हाँ ना नहीं बोलता कुछ, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, तो kx और ऊपर क्या लग रहा है kx, तो 2kx इक्वल टू कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लॉक की बात करें हम लोग, तो ब्लॉक पे क्या है, तो नीचे कितना लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा 5g, ठीक है, मास 5 है, और ऊपर क्या लग रहा होगा, इस पे t2 लग रहा होगा, सारा इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ से t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5g हो जाएगा, t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5g हो जाएगा। क्लियर है, t2 पता चल गया 5g, t2 को यहाँ पुट कर दो, आपको x आ जाएगा, ये आपको दे रखा है। क्लियर है, सर हाँ। सर कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पुलिस सिस्टम में एक्सेलरेशन 0 हो जाए? पुल्ली सिस्टम में मतलब एक्सेस 0 हो जाए मतलब, सर वही मतलब पुली में एक जगह एक ब्लॉक, दूसरी जगह 2-3 ब्लॉक, और उसमें जो मेरा A0 है वो 0 आ जाए। आएगा क्यों नहीं आएगा, बहुत सारा आएगा। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो बेसिक चीज चल रहा है, सारा कंबाइंड करके चीजें आएगा, मैं तो रहे हो। T2 इक्वल टू आप मान लो कुछ 100, सब आएगा, पेशेंट रखो थोड़ा सा, पेशेंटली काम करो, तो सब कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम में है, अगेन आपको क्या करना है, ऐसा आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर मान लो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो आपको एक्सटेंशन निकालना है, ठीक है, कितना स्प्रिंग एक्सपेंड करेगा, इसे मान लेते हैं x2 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं x1, ठीक है, इसे मान लेते हैं x1 एंड x2 क्या करना है, आपको निकालना है, फाइंड x1 एंड x2। क्लियर है, आराम समझ में आ जाएगा, सब एक टाइप का क्वेश्चन है। ये नोट ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस लिख देता हूँ। इसका मान लो K1 है, इसका मान लो K2 है, इसका मास मान लो M1 है, इसका मास मान लो कि M2 है, ठीक है। अगेन इक्विलिब्रियम में आपको निकालना है, इसमें x1 होगा, मान लो इसमें x2 होगा, तो फाइंड x1 एंड x2 एट इक्विलिब्रियम। सब में यही क्वेश्चन है। सर ये नोट करेंगे कि नहीं? मत करो, पीडीएफ तो भेजबे करेंगे, वहां से देख लेना। एक K1 हो गया, एक K2 हो गया, ठीक है, एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इस तरह से दो स्प्रिंग कनेक्टेड है, और उसके बीच में क्या है, ब्लॉक है। तो आपको निकालना है कि इसमें अगर टेंशन x1 है और इसमें x2 है, ठीक है, कंप्रेशन या एक्सटेंशन जो भी होगा, चेंज इन लेंथ वर्कली, आपको अगेन x1 और x2 क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ऐसा आपका होमवर्क रहेगा, कर लेना। नेक्स्ट आपका कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। जैसे कि मान लो अभी कोई स्प्रिंग आपको दिया हुआ था, ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, L है। अब क्या करें, हम इस स्प्रिंग को कट कर दे दो पार्ट में, ठीक है, स्प्रिंग को कट कर दे, इसका मान लो कि स्प्रिंग कौन था, K। अब स्प्रिंग को क्या करें, हम दो पार्ट में कट कर दे, ठीक है, दो पार्ट में हम लोग स्प्रिंग को कट कर दें।
क्या होगा स्प्रिंग को कट कर देंगे तो मान लो कि इसका लेंथ हमने कर दिया है कुछ भी L बाई मान लो 4 कर दिया है और इसका लेंथ कर दिया हमने 3L/4। तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K2, चेंज होगा कि नहीं होगा? क्या होगा K1 और क्या होगा K2? क्या चेंज होगा, नहीं होगा, सेम होगा, क्या होना चाहिए? क्या लगता है क्या होना चाहिए? आप कभी फील करोगे, मान लो कोई आपने स्प्रिंग लिया तो कट कर दो, दो पार्ट से कट कर दो, तो जो आपको स्प्रिंग बचेगा उसको कंप्रेस करना आसान होता है कि डिफिकल्ट होता है? मान लो इसको कट कर दो, ठीक है, जैसे जैसे स्प्रिंग आप छोटा करते जाओगे उसको देखना दबाना क्या हो जाएगा, आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। दबाना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट होगा। दबाना मतलब उसको कंप्रेस करना या फिर इलोंगेट करना हो, दोनों कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी उसका स्टिफनेस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। स्टिफनेस ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा? उसका स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का होगा उसका बढ़ गया है। तभी ना, जैसे कि आपको सेम लेंथ से अगर मान लो कंप्रेस करना है या फिर एक्सटेंड करना पड़ रहा है और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? इंक्रीज कर गया होगा। तो बेसिकली जो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ होता है। जितना आप छोटा स्प्रिंग को करते जाओगे, इसका जो के का वैल्यू है उतना ही क्या करेगा? इंक्रीज करते जाएगा। उतना ही क्या करते जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि के इंटू जो एल होगा वो क्या होगा? बेसिकली सम कांस्टेंट होगा। क्या होगा? यानी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये चीज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। किसी भी स्प्रिंग के लिए ये चीज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे हम लोग यूज करें, ठीक है, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना है? के है। इसका जो लेंथ है कितना है? एल है। यानी के इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो K1 इंटू L/4, क्योंकि इसका लेंथ कितना है? L/4। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K1 है। और K1 इंटू L/4 करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। हर बार कांस्टेंट क्या आएगा? सेम ही आएगा। उस तरह से यहाँ से बोल सकते हैं कि K2 इंटू जो 3L/4 होगा वो भी क्या आएगा? कांस्टेंट होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हर बार क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहां से देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? K1 इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा। और अगर K2 सॉल्व करोगे तो K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 4/3 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा। K2 को इससे इक्वेट करो, ठीक है, L L का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 4K/3 बचेगा। तो K1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K हो गया, K2 इक्वल टू कितना हो गया? 4/3 K हो गया। यानी जितना टाइम आप लेंथ क्या करोगे? कम करोगे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही टाइम्स क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसका लेंथ अगर 4 टाइम्स आपने कम कर दिया है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इसका लेंथ अगर 3/4 टाइम्स है, 3/4 टाइम्स कर दिया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 4/3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जितना स्प्रिंग आप छोटा करते जाओगे उतना ही इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करते जाएगा। कैसे करेगा? तो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है डिपेंड करता है किस पे? लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब जितना बड़ा स्प्रिंग करते जाओगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है, उतना ही क्या होता जाएगा? ये कम होते जाएगा। अब जितना छोटा करते जाओगे उतना ही क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट का बढ़ते जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Series combination of स्प्रिंग। ठीक है, अब मान लो कि स्प्रिंग को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K1 है, और एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K2 है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो पूछे कि जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग होगा, जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? ठीक है, जैसे हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते थे ना बचपन में, ठीक है, इस तरह से। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? मान लो कि इस दोनों स्प्रिंग को रिप्लेस करना है एक स्प्रिंग से, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा कितना होगा? कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे आपने फोर्स लगाया था F
और इसमें जो एक्सटेंशन आया था मान लो x1 है, और इसमें मान लो कि इलोंगेशन जो आया था मान लो कि x2 है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसमें फोर्स लगाओगे, इक्विवेलेंट करने का मतलब क्या हो गया, इसमें जो इलोंगेशन आना चाहिए कितना आना चाहिए, x1 + x2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इक्विवेलेंट स्प्रिंग करने का मतलब क्या होगा, मान लो कि इस स्प्रिंग को एक डब्बा में बंद कर देते हो, दोनों स्प्रिंग को एक डब्बा में बंद कर देते हो, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है। आप मान लो कि एक फोर्स इसको लगा खींच रहे हो, ये मान लो कि x1 + x2 क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, इसको अंदर में आप कोई ऐसा स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो कि अगर बाहर की ओर आप फोर्स लगाए, ये भी इक्विलिब्रियम किसका है, x1 + x2 पे है, तभी ना बोलेंगे क्या है, इसका इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अगर इसमें एक्सटेंशन अगर x1 है और इसमें x2 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा उसमें कितना आना चाहिए, x1 + x2 आना चाहिए। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। क्या हो गया, सो गया क्या सब 8 बजे? हाँ सर। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो इस ब्लॉक पे देखोगे इधर की फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K2 है, और इसमें जो इलोंगेशन है कितना है, x1 है, सॉरी उल्टा मान लिए, इसको आप x2 मान लो और इसको x1 मान लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, लिख दिया मैंने K1 x1 K2 x2। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, K2 × x2 लग रहा होगा। किसी भी स्प्रिंग में अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K है और उसमें इलोंगेशन अगर x है, तो K2 सॉरी K × x क्या लगता है, फोर्स लगता है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, K2 x लग रहा होगा, और ये जो फोर्स क्या लग रहा होगा, s लग रहा होगा। अगर यहाँ पे आओगे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर पे फोर्स कितना लग रहा होगा, ये स्प्रिंग कितना है, K2 है, इसमें इलोंगेशन कितना है, x2 है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा K2 × x2, और ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये स्प्रिंग इधर क्यों लगा रहा होगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा K1 × x1। एक पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक है हमारा। अगर मान लो कि सब इक्विलिब्रियम में है, चीजें क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, K1 x1 = K2 x2 = क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। K2 x1 क्या है, F है, और K2 x1 कितना है, K1 x1 है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फोर्स कितना हो जाएगा, K1 x1 = K2 x2। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम केस में यहाँ फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर पे फोर्स लग रहा है F, और इधर पे कितना लग रहा होगा, तो इसका K इक्विवेलेंट है, और इसमें जो एक्सटेंशन है वो कितना है, x1 + x2 है। ठीक है, इस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, तो K इक्विवेलेंट × x1 + x2 = क्या लग रहा होगा, F लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, F लग रहा होगा। क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ठीक है। और आपको पता है कि x1 + x2 = इसको मैं x1 + x2 को मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, K इक्विवेलेंट × x = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से x1 + x2 = कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसमें इलोंगेशन मान लिया मैंने, x1 + x2 = x मान लिया है, ठीक है। आपको पता है कि x = कितना होगा, x1 + x2 होगा। आप x1 = लिख सकते हो, x1 = कितना लिख सकते हो, यहाँ पे देखोगे x1 = f/ क्या आएगा, k1 आएगा, f/ k1 आएगा। x2 = कितना आएगा, x2 = आ जाएगा f/ k2 आ जाएगा, और x = कितना आ जाएगा, x = आ जाएगा f/ k इक्विवेलेंट आ जाएगा, k इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ से f क्या करो, कैंसिल करो, तो क्या देखोगे यार, 1/k इक्विवेलेंट = 1/k1 + 1/k2।
कुछ याद आया? लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर दो रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता था? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आता था। अगर आप स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये बिहेव कैसा करेगा? ये बिहेव करेगा लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट बोलो हाँ ना, 4 मिनट बचा हुआ है, पैरेलल बताना है। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। तो बाकी लोग भी ठीक है। तो अगर स्प्रिंग आपको सीरीज में कनेक्टेड है, अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो तो मान लेना कि रेजिस्टर की तरह इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/K1 प्लस 1/K2। कितना भी स्प्रिंग रहे, 2 3 4 5, ठीक है, आप ऐसे ही इन जनरल आप लिखते जाओगे 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4। क्लियर है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप स्प्रिंग को क्या करो, पैरेलली कनेक्ट कर दो तो क्या होगा? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, दो स्प्रिंग लिया मैंने, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K1 है, एक का स्प्रिंग कितना है? K2 है। ठीक है, यहाँ कोट लगाया मैंने F। ठीक है, इसको हटा के अगर आपको एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालना है, ठीक है, उस स्प्रिंग का इक्विवेलेंट का कितना होगा? K इक्विवेलेंट कितना होगा? तो देखोगे अगर स्प्रिंग क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा? ये ब्लॉक अगर इधर की ओर x जाएगा, ये ब्लॉक अगर मान लो यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम में आया है, ये ब्लॉक इधर का, अरे इसमें अगर एक्सटेंशन x होगा तो इसमें भी क्या होगा? x ही होगा, इसमें भी क्या होगा? x ही होगा, और इसमें भी क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखोगे तो सारे के सारे स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो कितना होना चाहिए? x ही होना चाहिए। इसमें भी x होगा, इसमें भी x होगा, और इसमें भी क्या होगा? x ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे देखोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? ये फोर्स लग रहा होगा K1x, ये फोर्स कितना लग रहा होगा? K2x। इस ब्लॉक पे देखोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा F, और इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा आपका तो K1x, और कितना लग रहा होगा? K2x। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे इक्विवेलेंट के केस में क्या होगा? यहाँ फोर्स लग रहा है F, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा? तो K इक्विवेलेंट इनटू x लग रहा होगा, K इक्विवेलेंट इनटू x लग रहा होगा। क्लियर है? यानी यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा? तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो फोर्स इक्वल टू K1x प्लस K2x। फोर्स इक्वल टू कितना होगा? K1x प्लस K2x, और ये फोर्स कितना है? ये फोर्स इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू x, K1x प्लस K2x। ध्यान से देखोगे तो x x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? K1 प्लस K2। ठीक है, कैसा? लाइक सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्प्रिंग अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो ये बिहेव करेगा सीरीज रेजिस्टेंस की तरह, अगर स्प्रिंग को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो बिहेव करेगा पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह, पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, इसको जरा ट्राई करना। मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका स्पीड कांस्टेंट कितना है? k है, इसका लेंथ कितना है? l है, और इससे ठीक है, अब इसको क्या किया गया है? इसको मैंने
इस तरह से काट के कनेक्ट कर दिया हूँ, 3 पार्ट में इसको काट दिया हूँ मैंने। इसका लेंथ है आपका L/4, इसका भी लेंथ कितना है L/4, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो आपका जो बच गया L/2, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट कर दिया हूं। तो इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा कितना होगा आपको निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट करने का मतलब कितना है, अगर इस ब्लॉक का मास अगर m है, इसमें अगर एक्सटेंशन अगर x हुआ होगा तो इसमें भी एक्सटेंशन आपको x ही रखना है। इसका मास अगर m है तो उस केस में आपको k इक्विवेलेंट कितना आएगा, k इक्विवेलेंट आपको निकालना है। फाइंड k इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। अब आराम से निकाल सकते हो k इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको पता है कि इसका लेंथ अगर l है, आप L/4 कर दिए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसका देखोगे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, और ये दोनों कैसा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और इसका देखोगे तो कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, और ये क्या होगा ये पैरेलल कनेक्टेड, और ये क्या हो जाएगा इसके साथ सीरीज कनेक्टेड, ठीक है। इस तरह से आप इसका इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे। क्लियर है, बोलो। हाँ सर। कुछ नहीं बताया खास, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ो, अब फास्ट हो ही जाएगा तुम लोगों से, ठीक है। बस हमने स्प्रिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया आज, और स्प्रिंग को देखा है किस तरह से कॉम्बिनेशन करेंगे। तो और याद रखना है कि जब भी स्प्रिंग को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस में जैसे कनेक्ट करते थे उसका उल्टा होगा। ध्यान रखना है कि सीरीज का होगा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में आपको क्या होगा तो हर स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन क्या होगा अलग अलग होगा, लेकिन जब पैरेलल में देखोगे तो क्या होगा इलोंगेशन या कंप्रेशन क्या होगा सेम होगा, ठीक है। अगर इलोंगेशन क्या हो रहा है सेम हो रहा है स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग क्या है पैरेलली कनेक्टेड है, अगर अलग अलग हो रहा है मतलब क्या है सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि सीरीज में रेजिस्टेंस की तरह, सॉरी सीरीज में अगर स्प्रिंग होगा तो बिहेव करेगा पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह, अगर स्प्रिंग पैरेलल में होगा तो बिहेव करेगा सीरीज रेजिस्टेंस की तरह उल्टा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं क्या, 10 मिनट रुकोगे। नहीं सर। बस स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो सडनली यहाँ स्प्रिंग को कट कर दिया जाए तो ये टेक्स तुरंत 0 होगा कि नहीं होगा, सोच के आना देना, बताता नहीं हो। चलो मान लो कि कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि एक स्ट्रिंग है ऐसा कनेक्टेड है और एक स्प्रिंग ऐसा कनेक्टेड है। मान लो कि स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया जाए, स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया जाए, जो स्ट्रिंग को कट करोगे तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगा सडनली 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जैसे स्ट्रिंग कट करोगे लूज हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या स्प्रिंग पर जगह कट करते हैं क्या स्प्रिंग को 0 हो जाएगा क्या, स्प्रिंग में कट करते स्प्रिंग को 0 हो जाएगा क्या, या फिर मान लो कि इस तरह से स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, अंदर स्प्रिंग है, ठीक है। अब मान लो कि एक बार यहाँ कट करेंगे तो क्या होगा, इसमें टेंशन 0 होगा नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स सेम ही रहेगा नहीं रहेगा। मान लो कि सेकंड मान लो यहाँ से कट कर दिए तो क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो ऊपर स्प्रिंग हो नीचे क्या हो स्प्रिंग हो, तो क्या हो स्प्रिंग हो। अब मान लो यहाँ कट कर दे तो टेंशन में क्या फर्क आएगा नहीं आएगा, स्प्रिंग फोर्स में क्या फर्क आएगा नहीं आएगा। अगर मान लो कि यहाँ की जगह तो यहाँ कट कर दे तब टेंशन कैसे 0 होगा कि नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा। ये सब आप सोच के आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग में ही इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप सोच के आना करेंगे कि कैसे कैसे इसमें टेंशन 0 हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। 4 कंडीशन बताया हूँ, चारों में देख के आना। सर आज के हाँ सर वो स्प्रिंग प्लस एचएम में आ जाएगा, क्या जाएगा एसएचएम में। नहीं नहीं एसएचएम में नहीं आएगा, अब ये एसएचएम कहाँ से आ जाएगा,
अभी से हम आएगा थोड़ा दिन के बाद। ठीक है, और जितना होमवर्क दिया है उतना होमवर्क आप कंप्लीट कर लोगे। कौन सा लेक्चर है आज जी? चलो आज इतना ही।